नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से पाठक लॉलीपॉप बांट रहे हैं। हाँ, यहां जाइए दफ्तर में मिलने के लिए तो 17 को पहरेदार है, आप मिल ही नहीं सकते हैं। 17 तरह का जो है सो बैरियर है और सवाल अपना मांग रखने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अररिया में देखिए किस तरीके से शारीरिक शिक्षक जो बहाल हुए हैं 2022 में, जिनका मात्र 8,000 वेतन है। पता नहीं सरकार किस तरीके से क्यों बहाल करती है, वो भी इस स्तर पर समझ से परे है। लेकिन आज पाठक के वो करीब हो गए, पाठक से उसने सवाल कर दी। पाठक ने कहा वाह क्या बात है, हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे। ये बात समझ से परे है कि भाई पाठक विभाग के सेक्रेटरी हैं, मंत्री नहीं है। और सेक्रेटरी की क्या हैसियत होती है बखूबी हम लोग एक पत्रकार के रूप में समझते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि के पाठक थोड़ा एक अलग मिजाज के अधिकारी रहे हैं, तो कभी कभी कुछ काम मंत्री के इच्छा के विपरीत भी ये करा लेते हैं। लेकिन जो काम ये कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं कि 1 लाख शिक्षक हम बहाल करेंगे चौथे फेज में, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री के स्तर पर होनी चाहिए थी, जो घोषणाएं शिक्षा मंत्री का स्तर पर होनी चाहिए थी, वो एक पदाधिकारी घोषित कर रहा है। कोई कह रहा है हम तीसरी बहाली कर रहे हैं, कोई कह रहा है चौथी बहाली कर रहा है। मतलब ऐसे बात कर रहा है जैसे लग रहा है करे इसी के पॉकेट में नौकरी रखा हुआ है और यही नौकरी बांटने चला है। खैर चलिए, इससे शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त जो भी शिक्षक की बहाली हुई थी लगभग 2200 पूरे बिहार में, और उनकी बहाली के प्रोसेस में सब कुछ वही टीईटी एसटीईटी जो आपका परीक्षा है, उसी परीक्षा के तहत ये लोग पास भी हुए। इन लोगों को नौकरी भी दी गई, बड़ी मुश्किल से हाईकोर्ट तक मामला चला गया, उसके उपरांत इन्होंने नौकरी भी पाई। लेकिन वेतन विसंगति का मतलब क्या है? कोई मतलब तो है नहीं। इस तरीके से अगर 8,000 दे के और वो भी घर से इतनी दूर पोस्टिंग हो जाए तो वो कैसे जीवन यापन करेगा? आज के तारीख में 8,000 का कोई मतलब है? और उसी स्कूल में दूसरे संवर्ग के लोगों को आप क्या वेतन दे रहे हैं? बीपीएससी से जिनको बहाल कर रहे हैं उनको क्या वेतन दे रहे हैं? तो अगर मान लीजिए शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकों की आपको जरूरत नहीं है, खाना पूर्ति आप कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जिसने भी ये सोच रखा होगा कि हर स्कूल में एक पीटीसी पर टीचर होना चाहिए, एक लाइब्रेरियन, दक्ष लाइब्रेरियन हो, उसके पीछे तो कोई कंसेप्ट होगा ना। वैसे थोड़ी कर दिया है कि पीटीसी की जरूरत है कि नहीं है, लाइब्रेरियन की जरूरत है कि नहीं है। जब पीटीसी की जरूरत है, बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, तब बेहतर तरीके से कुछ आप कर सकते हैं, बच्चों में ग्रोन अप कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई 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 से कुछ होने को नहीं है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी जब तक बच्चों का जुड़ाव नहीं होगा, जब तक वो उससे जुड़ेगा नहीं, तब तक पढ़ाई क्या है? ये बहुत मन लगने वाली चीज थोड़ी है। आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के सहारे आप पढ़ाई के प्रति बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। ये सरकार को समझ में न आ रहा है, न विभाग के अधिकारी को समझ में आ रहा है। बस अरे 8,000 में काम चल जाएगा कर देंगे। बताइए 8,000 में शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त टीचर लोगों को ये स्थिति कर दीजिएगा। देखिए पाठक ने भरोसा दिलाया है तो जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं पाठक। उम्मीद करते हैं कि एक बार इनकी बात भी मान लीजिए, नहीं तो फिर तो हल्ला बोल तो है ही। ठीक, हम लोग देख लेंगे। ठीक सर, हम लोग का सर बहुत नीचे रखा सर, वो अगर आप ठीक वो हम लोग देख लेंगे। आपका 6 to 8 वाला है ना, और हम लोग ने जीपीएससी से लिया 9 to 12 हम लोग का ये सब एप्लीकेशन 4 हो जाए।